Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficient, and the polynomial is 49x square minus 81. Okay, so now let's move on. Given information हमारे पास क्या लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल हमें गिवन है, दैट इज इसको लेट से हम क्या देते हैं, p of x is equal to 49 x square minus 81. Okay, let's move on solution part. देखिए हमें गिवन है, हमने मान लिया था p of x is equal to 49 x square minus 81. सो यहाँ से अगर इसको मैं ले सकता हूँ 49 को 49 स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ 7x स्क्वायर माइनस और 81 को 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ. सो ये देखिए हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये होता है चूंकि हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे फैक्टर मिल जाते हैं. अगर मुझे जीरोज चाहिए, फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, सो 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 के होगा. सो यहाँ से 7x इक्वल टू हो जाएगा -9 एंड x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी -9/7, और यहाँ से 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा. सो यहाँ से 7x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 9 के इक्वल एंड x इक्वल टू मुझे मिल जाता है 9/7. तो मेरे जीरोज निकल के आ जाते हैं, लिख लेते हैं. द जीरोज ऑफ द polynomial are -9/7 एंड 9/7. ठीक है, ये मेरे निकल के आ जाते हैं. अब हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. ठीक है, सो ये हम कैसे करेंगे. देखिए अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरोज की, सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इक्वल टू, ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो मेरा x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे है ही नहीं, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो -0/, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा कितना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 49 है, अपॉन 49 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, अपॉन ऊपर मेरा 0 है न्यूमरेटर में, सो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 को इक्वल. सो अगर मैं अगेन देखिए, और मेरे जीरोज का अगर मैं सम करता हूँ ऑल्सो, वो भी कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा. सम ऑफ जीरोज, दैट इज मेरे कितने जीरोज है, -9/7 है और प्लस का 9/7. सो इनका सम क्या, एलसीएम कितना हो जाएगा 7, और यहाँ मिलेगा -9 + 9. सो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 0 आएगा. सो 0/7 दैट इज इक्वल टू 0 ही आएगा. यानी कि ये कंडीशन वेरीफाई होगी सम ऑफ जीरोज की. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो ये मेरा क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मेरा माइनस का 81 है और
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 49। सो ये हो जाएगा -81 अपॉन 49। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा इतना आ रहा है। सो अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मेरे जीरोज क्या है, -9/7 और दूसरा क्या है 9/7। ठीक है। सो ये 9 × 9 माइनस का 81 हो जाएगा अपॉन 7 × 7 49। सो यानी कि ये भी हमारे क्या है, दोनों इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिया। सो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके। सो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ऑप्शन ए बी सी डी में 9/7 -9/7 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। So I hope you have understood the question. Thank you.